देखिए बेटा 2.3 का पहला क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2.3 का दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब ऐसा आपको करने के लिए यदि आपने पहले बहुपद से जब दूसरे बहुपद में भाग देंगे और उसका यदि जो रिमाइंडर आता है, शेष फल आता है, यदि वो 0 हो गया तो बहुपद पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि उसका कुछ शेष फल बच जाता है, कुछ शेष रह जाता, अवशेष रह जाता है, तो वो उसका गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि टी स्क्वायर माइनस के 3 से भाग देना है आपको 2t की पावर 4 प्लस के 3t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर, कुछ 2t की पावर क्यू होगा, गलत है क्वेश्चन, माइनस के 9t माइनस के 12। आपको ऐसा प्रश्न दिया है। अब बेटा आप क्या करेंगे कि आप t की घातें आपको 2 है लेकिन आपको चाहिए है 2t की पावर 4। अब सबसे पहले तो ये चाहिए कि इधर घातें 2 है, इधर घातें 4 है, तो इधर 4 बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 है, इधर 2 नहीं है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई इधर 2 की पावर 2 है, इधर 4 है, तो टी स्क्वायर से फिर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेटा गुणा में आपको पता है घातें जुड़ जाती हैं। जब 2t का स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर में करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा, 2t की पावर 4 आ जाएगा। अब 2t का आंसर गुणा करोगे 3 में, 2 3 जा 6, टी स्क्वायर चिन्ह बदल दोगे, माइनस प्लस ये कट जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या बच गया अपना, अब बच गया आपका 3t की पावर 3 बेटा। जो 2t स्क्वायर माइनस का है, 6t स्क्वायर प्लस का है, तो आपस में घट जाएगा, सिर्फ 4t स्क्वायर बचेगा। अब आपका बच गया है 9t माइनस के 12। अब बेटा इस t स्क्वायर को 3t क्यू बनाना है, तो पहले तो इधर 3 इधर नहीं है, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इधर टी क्यू है, इधर टी स्क्वायर है, तो एक टी का और लेना पड़ेगा अपन को। जब 3t का गुणा हम करेंगे टी स्क्वायर में, तो आपका बन जाएगा 3t क्यू माइनस के 3 का कितना हो जाएगा, 9t। ठीक है, माइनस चिन्ह बदल देंगे, माइनस और प्लस, तो कितना बचेगा बेटा। अब आपका क्या बच गया बेटा, 4t स्क्वायर बेटा, जी प्लस का 9t है, जे माइनस का 9t है, तो आपस में कट जाएगा, और क्या बच गया, माइनस का 12 बच गया। अब आपको बेटा इधर क्या चाहिए है, t की पावर टी स्क्वायर है, जे 4t स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा बेटा, 4 का गुणा जब हम टी स्क्वायर में करेंगे तो आपका बन जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 4 तिया आपका हो जाएगा 12। ठीक है बेटा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस और प्लस, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। आपका जो शेषफल आया है बेटा, वो कितना आया है, आपका शेषफल आ गया आपका 0। यदि आपका शेषफल 0 आता है तो आप इसमें लिखेंगे इसके क्या है बेटा, गुणनखंड है। ठीक है, अगर इसका शेषफल कुछ और आता तो यह गुणनखंड, इसके गुणनखंड नहीं होते बेटा। ठीक है बेटा, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही हम दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है, दूसरे का ही दूसरा, तो दूसरे में आप पाएंगे कि इसमें भी आपको x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 का भाग देना है बेटा 3x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है बेटा, जब आप इसमें करेंगे गुणा, तो देखो बेटा इधर x स्क्वायर है, इधर 3x की पावर 4 है, तो इधर 3 नहीं है, तो पहले 3 का गुणा करना पड़ेगा। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका बन जाएगा 3x की घातें 4। अब 3x का गुणा करेंगे 3x में, तो 3 3 या 9, x की घातें 2 रे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बेटा, 3x का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर। अब इनके चिन्ह बदल के घटा देंगे बेटा, तो जी आपस में कट जाएगा। अब देखो बेटा 5x की घातें 3 में से 9x की घातें 3 जाएगा, तो बेटा कितना बच जाएगा, माइनस के 4x की घातें 3। ठीक है, अब बेटा जे 7x स्क्वायर है, जे 3x स्क्वायर है, दोनों के चिन्ह सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इधर अपन को x स्क्वायर चाहिए, इधर 4x क्यू है, तो बेटा इधर से अपन को माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस के 4 का गुणा कर देंगे। इधर x स्क्वायर है, इधर x क्यू चाहिए, तो एक x का गुणा कर देंगे। जब हम माइनस के 4x का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे, तो बेटा आपको मिल जाएगा माइनस के 4x की पावर 3
माइनस की 4x की पावर 3 मिल गया। अब इसी 4x को गुणा करेंगे 3x में, तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, x का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी माइनस की 4x का गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब इनके चिन्ह बदल दो बेटा, प्लस प्लस और प्लस, ये तो कट जाएंगे, अपोजिट चिन्ह हो गया। अब बेटा जी 12x स्क्वायर है जी 10x है, इन दो बड़ी संख्या प्लस की है तो 2x स्क्वायर बचेगा, घट जाएंगे आपस में। बेटा ये 4x है जी 2x है, संख्या दोनों चिन्ह दोनों के समान है तो जुड़ जाएंगे, और प्लस के 2 बचेगा। अब बेटा आपका इधर x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, तो इधर 2 बनाना है इस x स्क्वायर में, तो हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का गुणा करेंगे हम x स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 6x, 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब इनके हम फिर चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो आपस में जे भी कट जाएगा, तो आपका जो शेषफल आएगा बेटा वो कितना आएगा, आपका शेषफल आपका आएगा बेटा वो आएगा आपका 0। और तो यदि आप इसका शेषफल 0 आ गया, इसका अर्थ यह है कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन नोट करते जाइएगा बेटा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको x की घातें 3 माइनस के 3x प्लस के 1 का भाग देना है आपको, x की घातें 5 और 4x की घातें 3 और प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब बेटा आपको x की घातें यहाँ 3 है बनाना, आपको x की घातें 5 है, तो x की घातें 3 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि x की घातें 5 बन जाए, तो बेटा आपको x की घातें 2 का गुणा करना पड़ेगा। आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 घातें जे हैं बेटा, 2 घातें जे हैं, तो x की घातें बन जाएगा 5। अब इसी x स्क्वायर गुणा करेंगे माइनस के 3 में, तो माइनस के 3, x की घातें 2 यहाँ था, एक यह है, तो x की घातें 3 बन जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर गुणा करेंगे बेटा 1 में, तो जी x स्क्वायर बन जाएगा। अब इनके चिन्ह बदल लेंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया अपना बेटा, 4x की घातें 3 है, 3x की घातें 3 है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो x की घातें कितना बचेगा, 3 बचेगा, घट जाएगा बेटा, 4x की घातें 3 में से 3x की घातें 3 जाएगा, तो x की घातें 3 बच जाएगा। और क्या बच गया बेटा आपका, प्लस के 3x प्लस का 1 बच गया। अब बेटा इस x की घातें, इधर x की घातें 3 है, इधर माइनस के x की घातें 3 है, तो बेटा इस x की घातें 3 को माइनस के x की घातें 3 बनाना है, तो माइनस के 1 का गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस के x की घातें 3। अब इसी का गुणा कर देंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस और प्लस, तो ये बेटा कट जाएगा, 3 में 3x में से 3x जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, जी आपका क्या हो गया बेटा, आपका शेषफल हो गया। ठीक है, अगर आपका शेषफल बेटा इसमें 2 आ गया, तो इसमें आपसे प्रश्न में क्या कहा गया था, यदि इस बहुपद की द्विघात जांच कीजिए कि इसके गुणनखंड है या नहीं, तो बेटा इसमें शेषफल रह गया है, इसलिए इसके क्या नहीं होंगे बेटा, गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक बेटा, आप एक चीज समझिएगा बेटा कि सफलता की सिर्फ एक ही कुंजी है, सफलता की कोई कुंजियां नहीं है बेटा, कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, सफलता का एक ही सूत्र है कि आप एट दैट टाइम, इस समय जो यूथ का ये समय है, गोल्डन टाइम है, इस समय को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका कहाँ सदुपयोग कर रहे हैं बेटा, इस चीज़ को समझ जाइएगा। आप किसी ने कुछ कहा है, किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ नहीं किया है, निठुल्ले हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप भी यकीन मानिएगा बेटा कि कुछ दिन के बाद जो आपका भविष्य होगा उन लोगों के जैसा हो जाएगा। आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा। देखिए सफलता जरूरी है। यदि आप देखिए जीवन क्या है कि जीवन एक भीड़ है। आप कभी ट्रेन में कभी स्टेशन गए होंगे और स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन आती है तो आप देखते हैं कि यार इसमें भीड़ है, चलिए देखते हैं कि अगली वाली ट्रेन में बैठेंगे। जब अगली वाली ट्रेन आती है तो आप उसमें देखते हैं कि उससे ज़्यादा भी भीड़ है, उससे ज़्यादा भीड़ है, तो आप फिर रुक जाते हैं। फिर अगली ट्रेन आती है, इंतजार करते हैं कि अगली ट्रेन आएगी, अगली ट्रेन का इंतजार करते हैं तो देखते हैं कि उसमें उससे ज़्यादा भी भीड़ है। इस प्रकार से ट्रेनें आती जाती रहती हैं, आप इंतजार करते रहते हैं। तो आपको देखिए इस तरीके से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको इसका इंतजार नहीं करना है। आप जो भी ट्रेन आई है ना उसी ट्रेन में घुस जाइए, जगह मिलेगी ही मिलेगी। सत्य है ये चीज़, कहाँ तक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बनाएंगे,
मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। देखिए बिगर मेहनत का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। सफलता बिगर मेहनत की नहीं मिलती है। आप उतना ही आपको आप जैसे आज आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपके अंदर जो नॉलेज है ना वो 10,000 वाला नॉलेज है, तो आपकी सैलरी 10,000 है। किसी को 1.5 लाख भी मिल रही है तो उसके अंदर का जो नॉलेज है उसको 1.5 लाख का नॉलेज है। देखिए चीज़ें, सफलता आपको उतनी ही मिलेगी जितने आपके अंदर एफर्ट होगा, योग्यता होगी, उतना आपको मिलेगा। ठीक है, जितना आप सीखेंगे अधिक उतना आपका उन्नति होता चला जाएगा। ठीक है, आपको सफलता ऐसे नहीं मिल जाएगी कि भाई अपन लोग इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, ठीक है, कि आपको भाई दादा दादा परदादा की जमीन मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, कोई अंबानी के परिवार में जन्म लिया। अंबानी भी कोई विशेष बड़ा परिवार वो पैसे वाला नहीं था, हम और आप जैसा ही था। देखिए हम गरीबों को दबाया जा रहा है, हर जगह दबाया जा रहा है, लेकिन हमको दबना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन किसी से लठ उठा के नहीं पहुंचे। सर ने बोला था दबना नहीं है, लठ मारे किसी में, ये नहीं करना है। आपको करना है कि आपको दिमाग और बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके आपको समय के अनुसार उसको जवाब देना। आप सफल हो जाइए, उसको इससे बड़ा झटका कभी लगेगा नहीं। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे इससे बड़ा झटका उसको कभी नहीं लगेगा मित्र। तो प्लीज अच्छे से इस समय का सदुपयोग करें। इस समय को समय ना समझ के एक स्वर्ण समय समझें कि गोल्डन टाइम है। ये आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कॉपी किताब पेन है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी स्कूल्स हैं, अच्छी किताबें हैं। तो इसका सदुपयोग करिए और आगे बढ़िए आपका। ठीक है, जय हिंद मित्रों।